नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, मेरे साथ दुर्गेश सर हैं बीपीएससी टीआरई को लेकर। देखिएगा कि बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि कब तक बढ़ सकता है, क्या 10 ही दिन बढ़ेगा या बढ़ रहा है तो कब तक हो सकता है और अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान थे कि 11, 12, 9, 10, 6 to 8 का बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ना कोई बुक मिल रहा है, ना कहीं टेस्ट चल रहा है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। फिलोसफी वगैरह हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो बहुत चलता है, लेकिन उस तरह का नहीं है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लगभग 25 सालों का अनुभव है बीपीएससी में। आप देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। टीआरई में जो विद्यार्थी हैं वो परेशान रहते हैं। टीआरई 1 भी दिए, 1-2 अंक से छट गए। टीआरई 2 भी दिए, कुछ अंकों से छट गए। टीआरई 3 भी है, री एग्जाम हो रहा है, संजोग से उन लोगों को मौका मिल रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? और बहुत सारे विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं, उनका ना कहीं मार्केट में बुक मिलता है, ना कहीं टेस्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबको मिल नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चे को? कब तक एग्जाम हो सकता है? पहले कब तक एग्जाम हो सकता है? देखिए, सबसे पहला है कि आप पूछे कि कब तक एग्जाम होगा। तो जैसा कि जो अगले सप्ताह में एग्जाम की संभावना जो बन रही थी, तो उस पर संभावना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा 10 की संभावना 10 की संभावना नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह की बातें हैं, लेकिन 20, 22, 21 तक जो है सो संभावना बनती है एग्जाम। 10 दिन और बढ़ सकता है। हाँ, मैक्सिमम 10 दिन और बढ़ सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जी, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। एग्जाम जो है सो आपको 20 से 22 तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, और ये निश्चित रहे कि एग्जाम जो है सो उस समय हो जाएंगे। अब सर, एक प्रश्न आता है, विद्यार्थी बहुत सारे ये जानकारी चाह रहे थे कि जब आप बीपीएससी जनरल एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारा प्रश्न आपका जो टेस्ट होता है, जो क्लासरूम का क्लास लेते हैं, वहां से टकरा जाता है। क्या दिक्कत है कि अभी विद्यार्थी टीचर वाला टेस्ट लगाते हैं, ना कोई उस तरह का उमदा बुक उपलब्ध है बहुत सारा सब्जेक्ट का, ना उस तरह का टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। सर, क्या समस्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो एग्जाम है, चाहे टीआरई हो या कोई भी एग्जाम होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन की कई अधिक विविधता होती है। अब सवाल होता है कि आप प्रैक्टिस लगा रहे हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं होता है, तो आपको अनुभव ये करना होगा कि आखिर हम किस तरह के सेट लगा रहे हैं, किस तरह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर दिन भर हम अभ्यास ही करें लेकिन अगर सही अभ्यास नहीं हो तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। सही अभ्यास नहीं हो तो सही अभ्यास नहीं निकलेगा तो परिणाम नहीं निकलेगा। और इन्हीं सारे को लेकर के जो है सो मैंने एक बड़ा सा काम किया है। हमने टीआरई 1 से लेकर के अभी तक के सारे प्रश्नों का एनालिसिस किया है। सारे प्रश्नों के एनालिसिस करने के बाद हमने ये देखा, और बहुत सारे लोग आप लोगों के माध्यम से और बहुत सारे लोग खुद भी मिले हैं, कि मान लीजिए बार-बार एग्जाम दे रहे हैं और सफल नहीं होते हैं, जबकि पीटी का उनको अच्छा पढ़ रहा है। तो पीटी नहीं होने के पीछे टीआरई शिक्षक लोगों का जो सबसे बड़ा काम है कि उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल, उस तरह के क्वेश्चन पर अभ्यास नहीं करना, कट पेस्ट कॉपी जो बाजार में चल रहा है आजकल उस पर काम करना। बात समझ गए? जितने भी मान लीजिए कि यूट्यूबर या इस तरह के जो क्वेश्चन कट पेस्टिंग होता है उस पर से काम करना। मान लीजिए कि यूट्यूब और यूट्यूबर से आप जो है आईएएस, पीसीएस या टीचर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए आपको हमेशा ही जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी करना होगा। अब मान लीजिए कि बदलते हुए समय के हिसाब से अगर क्वेश्चन का हम फ्रेम नहीं करें तो विद्यार्थी पास कैसे होंगे? मान लीजिए आज अपने यहाँ से अधिक लोग टेस्ट देते हैं, अधिक से अधिक लोग सफल होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? तो आप देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सारा क्वेश्चन जो है हैंड रिटेन है, सारा क्वेश्चन जो है लिखा जाता है। मतलब बदलते हुए समय में जो है सो क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है, ये जो है सो आपको उसमें डाला जाता है। अगर हम मान लीजिए बाजार में क्या है कि 2-4 किताबें हैं, सेट है, इनका सेट वहां, उनका सेट वहां, उनका सेट वहां, उसमें से कट हुआ, पेस्ट हुआ, कॉपी हुआ, और उस क्वेश्चन को विद्यार्थी वही एक क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहा है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यह वो नहीं जानता है। सत्य कहने के और भी कई तरीके हैं, इसको हमें तलाशना होगा। और इसीलिए अच्छी संस्था, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा जो है सो टेस्ट दीजिए। हमारे यहाँ का 10 टेस्ट दे करके देख लें लोग, उनको पता लगेगा कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी करें या टीआरई की तैयारी करें, जिस स्तर की तैयारी करें उस स्तर की लेवल पर आप तैयारी करिए। मान लीजिए कि आप एग्जाम हर दिन जो है कंपटीशन टफ होता जा रहा है, जितना बार आप असफल होते हैं उतना बार आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों से मुलाकात करना पड़ता है। इस बार जो असफल होंगे अगली बार 6 लाख लोग बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे। मान लीजिए कि अब एक छोटा सा स्टेट जो है सो प्रत्येक साल कितना पास करते हैं, और आप उसी से गणना करिए। अगर एक बार आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो अगले बार आपको 10 गुना लोग आपको पीछे धकेल देंगे। तो उसको बर्दाश्त करने के लिए आपके टेस्ट जो ये आप टीआरई का टेस्ट तैयार किए हैं, कौन कौन सब्जेक्ट के लिए आप तैयार किए हैं? 9, 10, 11, 12, 6 to 8 किन के लिए? उसमें जो है 9, 10, 11, 12, 6 to भी है,
उसके बाद इसमें जो है सो विषय है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, हिंदी लिटरेचर है, उसके बाद जो है सो आपको बोटनी जूलॉजी है, फिलॉसफी है। लगभग हमने हर तरह के टेस्ट को जो है सो तैयार किया है और उद्देश्य एक ही है कि लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें जिस पर कि उनका सफलता होता है। देखिए, सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं और सही अभ्यास करते हैं, आपको ये लग रहा है कि हम दिन भर अभ्यास कर रहे हैं, हम दिन भर जो है पढ़ रहे हैं, दिन भर जो है हर अलग अलग जगह पर हम टेस्ट दे रहे हैं। मान लीजिए कि उस टेस्ट का मकसद क्या है? केवल आपको एक ही तरह के प्रश्न का मिलना और याद करना, मतलब कट कॉपी होना। तो वो कट कॉपी से आपको दूर रहना है। आपको एकदम जो मौलिक तरह से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सोचे जाते हैं, उस तरह का टेस्ट जो है सो लेकर के आप दीजिए। अभी मान लीजिए कि 20 दिन 25 दिन का समय है, आगे TRE 4 का समय है, हम जो है सो अपना टेस्ट सीरीज जो है शुरू कर रहे हैं। आप जो है सो टेस्ट सीरीज दे करके इतना विलंब क्यों कर दिया? देखिए, होता क्या है कि अगर आपको अच्छा काम करना होता है, किसी तरह से काम शुरू कर लीजिए, तो उसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि अभी आपको जो है सो साइकिल से चलना है या आपको पैदल चलना है, तो आपको किसी से नहीं पूछना है कि हमको कैसे जाना है, आप चल देंगे, जहां मन होगा वहां चल देंगे। लेकिन अगर कार से चलना है आपको या फॉर्च्यूनर से अगर आपको चलना है, तो उसके लिए तो तैयारी होगी ना, तब ना आप मान लीजिए उस पर चढ़ेंगे। तो ठीक उसी तरह से हम अगर मान लीजिए सफलता के उच्चतम मापदंड की अगर गारंटी दे रहे हैं, तो उसके पीछे हमको खुद तैयार करना होता है और उस तैयारी के लिए जो है सो इतना समय लगा है। एक मार्केट से अलग टेस्ट रहेगा। बिल्कुल, मार्केट से वैसे भी श्रेय IAS अलग है, बाजार से श्रेय IAS अलग है, रिजल्ट में भी और हर चीजें में भी। आपको पता होना चाहिए अभिषेक जी कि आज बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें जो है श्रेय IAS के लोग जो है सो काम नहीं कर रहे हैं, SP नहीं है, DSP नहीं है, लोग जो है सो वहां पर अपना सेवा नहीं दे रहे हैं। टीचर वाला टेस्ट बेहतरीन कराइएगा उसी बेहतरीन के लिए कि कोई बच्चा, किसी के घर में कोई जो है सो बेरोजगार नहीं रहे, हर बेरोजगार को रोजगार हो, इसके लिए सुंदर अभ्यास के लिए हमने जो है सो ये प्रयास किया है कि जिससे कि वो अधिक से अधिक सफल हो सके। जो भी विद्यार्थी यदि टेस्ट देना चाहते हैं शिक्षक भर्ती का, यदि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट का कहीं टेस्ट नहीं चलता है या चलता भी है, अगर आप सर का टेस्ट देना चाहते हैं, सर के से जुड़ना चाहते हैं, तो जो नंबर चलेगा आपके वीडियो में, उस पर आप कॉल करके सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का साफ तौर पर दावा है कि जिस तरीका से टेस्ट बनाएंगे वो बहुत बेहतरीन होगा। BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 को ध्यान में रखते हुए सर तैयार किए हैं। प्रत्येक जो टेस्ट होंगे उसमें हम 80 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। 100 सब्जेक्ट, 100 सब सब्जेक्ट से 100 के हम क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि 80 का नहीं, हम 100 का टेस्ट लेंगे। और हमारा अपना है कि अगर जो बच्चा बनाकर जाए उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट मिल जाए और वो सुरक्षित हो जाए। मतलब उसी समय में आप 100 का अभ्यास करेगा, क्योंकि बच्चा 80 वहां बनाना है तो 100 यहाँ अभ्यास। निश्चित तौर पर कम समय में अधिक का अभ्यास करेगा। जितना परफेक्ट अभ्यास होगा उतना ही जो है सफलता अच्छी होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न का टेंशन और ऊपर जो है टाइम का टेंशन दोनों होता है। तो हम कम समय में अधिक अभ्यास करेंगे जिससे कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। मतलब 20 क्वेश्चन सर आप बढ़ा दिए हैं ताकि उतना अभ्यास, 20 क्वेश्चन हम बढ़ाए हैं। उसके पीछे 2 रीजन, पहला कि कम समय में अभ्यास, दूसरा अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन उनके पास जाए, और ये चीज हमारा मकसद है। देख सकते हैं 100 क्वेश्चन का सर बोल रहे हैं, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप 80 क्वेश्चन वहां बनाना रहेगा, उसी समय में आप यहाँ 100 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। दूसरा ये होगा कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास संख्या रहता है वो विद्यार्थी ज्यादा सफल होते हैं। जितना आप रिवीजन करके जाइएगा उतना बेनिफिट होगा। तो जुड़ने के लिए सर का जो नंबर दिया रहेगा उस पर आप कॉल करके अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं, सर से जुड़ सकते हैं। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपको।